सो फाइनली आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का। प्रीलिम्स की डेट इसकी अगस्त में है और जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है ये थर्ड या फिर फोर्थ वीक में होने वाला है प्रीलिम्स। और मेंस इसका अराउंड सेकंड या फिर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। अब इस एग्ज़ाम के साथ-साथ आपको एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम देना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स होगा और इसका मेंस होने वाला होगा, आरआरबी पीओ का भी एग्ज़ाम आ जाएगा और इन बिटवीन कोई ना कोई क्लेरिकल एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पर आपकी टॉपर्स वाली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप हर एक एग्ज़ाम को बैक टू बैक क्वालिफ़ाई करते हुए जाएँ और आप इंटरव्यू में अपनी प्रेज़ेंस बना के आए। बट उससे पहले आपको ये मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, नोटिफ़िकेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि आपका वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो ही जाएगा या फिर हो चुका है। ये सच आप खुद भी जानते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 5-7 साल, 8-10 साल से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कमेंट सेक्शन में जाके देखता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 8-9 साल तो हो चुके हैं, यहाँ पर आपको 6-7 साल हो चुके हैं। तो ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई है आईबीपीएस पीओ की वो लगभग 5000 प्लस है। बट ये इस साल का तो काम है नहीं। हर साल वैकेंसीज़ ऑलमोस्ट 4 टू 6000 के आस-पास तो जाती ही है। तो तब अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो क्या गारंटी है कि इस बार आप सिलेक्शन ले लोगे? गारंटी कुछ नहीं होती। गारंटी एंश्योर करती है आपकी राइट अप्रोच क्या है उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। ये छोटी-सी बात है बट मोटी बात है, आपके समझ में नहीं आती। आप फिर वही गलती कर रहे हो, अलग-अलग वीडियोज़ पे जाओगे, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी नोट डाउन करोगे और फिर भी करना खुद का है, जो खुद के दिमाग में सही होगा, आपको तो वही करना है, वही आपके लिए ठीक है। तो फिर वीडियो देखते ही क्यों, उसका बेनिफिट क्या है? और अगर एक बार एक वीडियो देख ली, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो दूसरे पे जाने का फ़ायदा क्या है? आपका पर्पज़ क्या है? ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस आप क्रिएट कर रहे हो, ये आप इंटेंशनली कर रहे हो, जानबूझकर। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। ये आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम है और आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है, ये जो 2 एग्ज़ाम है, इसका मैक्सिमम बच्चे वेट करते हैं। अब यहाँ पर आपके मान के चलिए 10 लाख के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएँगे और जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैकेंसीज़ है इसमें, अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो वो मात्र 5.5 के टू मैक्स इंक्रीज करके 6.5 के तक जा सकती है फाइनल सिलेक्शन तक। ये मैक्सिमम है। बट आप 5.5 थाउजेंड मान के चलिए, यानी कि 5,500। अब 5,500 वैकेंसीज में अगर हम 10 टाइम्स मेंस में लेके चले तो कितना हो गया? 55,000 बच्चे मेंस में अपियर होने वाले अप्रोक्सीमेटली। और इसमें से भी मात्र देखा जाए तो 16 से 17,000 बच्चे इंटरव्यू में जाने वाले हैं। अब आप यहाँ पर कंपटीशन देख लो, आपके सामने है पूरा डेटा। अगर अभी भी आँखें नहीं खुल रही, नींद आ रही है, तो फिर सोते रहो, जगने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप सिर्फ़ नाटक कर रहे हो और कुछ नहीं। आप एक तरफ ये सोचते हो कि आपको ऑफ़िसर बनना है और दूसरी तरफ आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन को छोड़ना चाहते ही नहीं हो। आपको लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान तो सिर्फ़ आपके पास है, टीचर तो पागल हैं, उनको कुछ आता नहीं है। जो टीचर पागल होते हैं ना, उन्हीं की वजह से बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। लास्ट ईयर मुझे अभी तक याद है आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में हमारे पास 15 या फिर 16 बच्चे थे। उनमें से 11 से 12 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस पीओ में। जिनमें से एक की वीडियो अभी हमने अपलोड कर रखी है, रजत गिरी उनका नाम है, जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा मिला है और इनके इंटरव्यू में अप्रोक्सिमेटली 80 मार्क्स आए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हम इंटरव्यू लेते रहेंगे और आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इतना अच्छा सक्सेस रेट आया कैसे? ऑब्वियस सी बात है, राइट अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है आपको चीज़ों की। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आपकी प्रीलिम्स की डिमांड होती है, जैसे आपकी मेंस की डिमांड होती है, वैसे ही आपके इंटरव्यू की डिमांड भी होती है। और यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है नोटिफ़िकेशन में, देखिए इस चीज़ को आके यहाँ पर पढ़िए। पर्सनैलिटी टेस्ट ये क्या होता है? ये भी तो एक टेस्ट ही है ना, अगर आपने इसको कैज़ुअली लिया तो क्या होगा? ये आपको कैज़ुअली ले लेगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी भी रिपोर्ट करनी है उस एक वे में, वो प्रेज़ेंट करनी है कि जो इंटरव्यू पैनल है, वो इम्प्रेस हो जाए आपसे। उसको लगे कि हाँ, दिस कैंडिडेट इज़ सूटेबल, फिट एंड परफेक्ट फॉर दिस जॉब। हमको इसको हायर करना चाहिए एंड दे विल अलॉट यू टॉपर्स मार्क्स। ये तो ख़ैर बात की बात है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले यहाँ पर तो आ जाओ, ये जो स्टेज है। अब ये जो स्टेज है, ये आपकी प्री की स्टेज है। अब यहाँ पर अगर 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम
में अपीयर हो रहे हैं प्री में, और सिर्फ 55,000 बच्चे मेंस में जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 9 से 9.5 लाख बच्चे तो वैसे ही प्री से आउट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि प्री आसान है? है आसान? नहीं है। अरे भैया, आसान होता तो हर एक घर में हर एक ऑफिसर होता बैंक के अंदर। आसान कुछ नहीं होता, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। आपकी एक छोटी सी नेग्लिजेंस, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, कंप्लेंट्स, ये आपको हमेशा फेलियर के पास लेके जाएगी, और ये तय है। इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि अपने आप को अडेप्टेबल बनाओ, चेंज करो, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाओ और फॉलो करो, और इतना एफर्ट करो कि आपको पीछे देखने का मौका ही ना मिले कि आपके पास्ट में क्या हुआ था। अब प्री एग्जाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चेंज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमेशा से जो हमारा मैथ सेक्शन है, यानी कि जो क्वांट सेक्शन है, 35 क्वेश्चन आते थे 35 मार्क्स के, लेकिन अब 30 नंबर के कर दिए गए हैं। इंग्लिश सेम है। अब यहाँ पर रीजनिंग में वेटेज है, 35 क्वेश्चन 40 नंबर के। अब जिन बच्चों की क्वांट वीक है या जिनके ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं आते, उनके लिए फेवरेबल है। तो आप तो नाचो, भांगड़ा करो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है, हिप हॉप करो, जो डांस करना है वो करो, क्योंकि यहाँ पर आपको 40 नंबर तो रीजनिंग में मिल रहे हैं। इसमें से कम 30+ तो लेके आओ कैसे भी करके। इंग्लिश को मॉडरेट बनाओ, एनी हाउ करके यहाँ पर 20 तक स्कोर टच करना सीखो। अगर ये भी नहीं कर रहे तो मेंस में क्या करोगे? सिर्फ मुंह दिखा के आना है क्या? और क्वांट में 30 में से भाई कम से कम नहीं तो 16, 17, 18 स्कोर तो करो, तब जाके आपका कल्याण होगा। क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो कम नहीं जाएगी। पेपर की जो डिफिकल्टी होती है वो शिफ्ट वाइज वारी करती है। तो ये बोलना कि पेपर इजी आता है, नहीं, मूर्खता है। इजी नहीं आता, कंपटीशन है। कंपटीशन कभी आसान नहीं होता। ये बात है रोजगार जिसके लिए आप इतना फाइट कर रहे हो। तो प्री का जो टाइम है वो सेम 20-20 मिनट हर एक सेक्शन का है, और नेगेटिव मार्किंग है, ये भैया भूलना मत। ये देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, प्री में भी होगी और मेंस में भी होगी, ये ध्यान रखना। तो तुक्के अगर आपने लगाए और कुछ आता नहीं है, तो एक काम करना, बिना तुक्के लगाए एग्जाम से उठना, सबको नमस्ते करके एग्जाम से बाहर निकल जाना, क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। अब प्री का तो आपने देख लिया। अब मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में देखिए 40 क्वेश्चन है 60 नंबर के। तो रीजनिंग की अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेंस की क्वांट की अलग होती है, लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग चीज थी मेरे लिए, 35 क्वेश्चन 50 नंबर के करंट अफेयर्स के। यानी कि इस बार राइट अप्रोच का झंडा आने वाला है, इतना तो मुझे दिख रहा है कि इस बार के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स में राइट अप्रोच रूल करेगा, और ये मैं आपसे प्रॉमिस है मेरा। तो हम एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ सब में और सारे क्लरिकल एग्जाम में टॉप मोस्ट मार्क्स लेके आएंगे, टॉप नॉच। और इसके लिए जिन बच्चों को डाउट है कि सर कहाँ से करंट अफेयर्स फॉलो करना है, क्योंकि एसबीआई में भी आपकी 60 मार्क्स की करंट अफेयर्स आती है, और 50 नंबर की तो अब आईबीपीएस पीओ में भी है, और 40 मार्क्स की आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आती है ग्रामीण बैंक में, और क्लरिकल एग्जाम में भी आपके 50 नंबर की करंट अफेयर्स आती है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अभी हमने 2 दिन पहले ही कोर्स लॉन्च किया था। तो ये इसमें जो टारगेट्स है रिपीटर्स वाले वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसका जो प्राइस है वो 1000 है। अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। टारगेट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जो चार्ज है वो करंट अफेयर्स का है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और छोटा मोटा जो चार्ज है वो आपके आगे तक रिपीटर्स के लिए अफोर्ड कर रहे हैं, उसके लिए हल्का सा स्लाइटली होगा। तो ये अगर आपको साथ में लेके चलना है तो करना, इसमें बेनिफिट आपका है। इसका एक मिलता जुलता भाई है, वो है करंट अफेयर्स का, यहाँ सिर्फ ओनली लिखा हुआ है। और इसका जो प्राइस है वो 8% अप्रोक्सीमेटली आई गेस 799 के आसपास है, या फिर 699 है, जाके आप देख लेना। तो अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही करनी है, टारगेट्स नहीं करने, तो ये कर लेना। अगर आपको टारगेट्स करने हैं प्री और मेंस के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके बैठे थे राइट अप्रोच में से जिन्होंने रिपीटर्स के टारगेट्स फॉलो किए थे। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आपको इसमें से और इसमें से कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा एनरोल करना चाहिए, मेरी एडवाइस रहेगी पर्सनली, अगर मैं होता तो मैं इसको एनरोल करता। रीजन क्या है? अगर मेरे 200-300 फालतू जा रहे हैं और मुझे कुछ वैसा मिल रहा है जो मेरी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकता है, एज दे सकता है प्री और मेंस दोनों में, तो मैं वो क्यों ना करूं? भैया ये 200-300 रुपये मेरे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टेन सी बात है। इसके अलावा जो बच्चे बिगनर्स है, अब सर हमारे लिए क्या, आपके लिए भी टारगेट्स है, जाके आप एप्लीकेशन पे देखना, राइट अप्रोच एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और जाके एनरोल कर लेना। यहाँ पर टारगेट्स सेंड हो चुके हैं, आज ही किया है।
30 जून को, 30 जून से शुरू है टारगेट्स, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देना है और फिर आपके भी धड़ाधड़ एग्जाम निकलने शुरू हो जाएंगे। अब ये तो बात है कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। अच्छा, इसमें होगा क्या? देखो, जो टारगेट्स होंगे वो बेसिकली वीकली होंगे, वीडियो की फॉर्म में होंगे, रिपीटर्स के भी, बिगिनर्स के भी। करंट अफेयर्स के जो हमारे लेक्चर्स रहते हैं, हमारी जो करंट अफेयर्स है बेसिकली रेट अप्रोच की, उसकी बहुत सारी खासियत है। सबसे पहले हमारी जो मंथली कंपाइलेशन रहता है करंट अफेयर्स का, वो टॉप मोस्ट रहता है। मतलब उसको टक्कर अभी तक कोई नहीं दे पाया उस एक चीज़ के अंदर, और कोई दे भी नहीं पाएगा, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। तो हमारा मंथली कंपाइलेशन मात्र 50 से 70 पेजेस का रहता है सिर्फ, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसते हैं, मैक्सिमम। एक तरफ आप 400-500 पेज करोगे महीने के, या 600 पेज करोगे महीने के, और एक तरफ आप 50 से 70 पेज करोगे। आप सोच के देखो किसका रिवीजन आप ज़्यादा कर पाओगे और किस में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसका रिवीजन आप मात्र 2 बार 3 बार कर पाओगे अगर आप में उतनी ताकत हो। इसका रिवीजन आप 7 से 10 बार आराम से कर सकते हो। मार्क्स किस में आएँगे? इसमें आएँगे, और ये आए भी है बच्चों के, तो ये हमारी क्वालिटी है। और दूसरा, हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली के नहीं होते, हमारे लेक्चर्स पार्ट वाइज़ होते हैं। जैसे नेशनल का पार्ट 1 हो गया, ठीक है? देन पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। तो हमने इसके मई 2025 के लेक्चर शुरू कर रखे हैं। मई से लेकर हम जितने भी मंथ हैं उनको सबको कवर करते हुए जाएँगे, साथ में हम बजट भी कवर करेंगे। और ये मई से लेकर जितनी भी करंट अफेयर्स होगी, वो मोर देन सफिशिएंट है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, और जितने भी क्लेरिकल एग्जाम हैं उन सभी के लिए। आपको पीएचडी नहीं करनी पूरे साल की, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स गेम चेंजर है, और ये आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। इसको अगर आपने हल्के में लिया तो आप एग्जाम से टप्पा खाते हुए बाहर जाओगे। इंग्लिश जो है वो 35 क्वेश्चन है 40 नंबर के, और इंग्लिश पे भी अगेन जो आपको टारगेट्स दिए जाएंगे रिपीटर्स में, बिगिनर्स में, वो फॉलो करते जाना डेडिकेटेडली, मार्क्स अपने आप आते शुरू हो जाएंगे। बस सीरियसली अवॉइड करना, एक्सक्यूज मत देना कि सर ने टारगेट्स दे दिए अब हम सोते हैं अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डीआई जो है 35 क्वेश्चन है 50 नंबर के, इसको भी कैसे टैकल करना है वो हम डिस्कस करते रहेंगे अपने रिपीटर्स और बिगनर्स टारगेट में, एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे। जो टारगेट्स है उसमें बेसिकली आपका एक टच रहता है अपने टीचर के साथ। एक तरह से वो जो स्पेसिफिकेशंस है, जो फ्रेमिंग है, वो इसलिए की जाती है ताकि बच्चे कंटिन्यूअसली स्टडी कर पाए और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, उनको एक एनवायरनमेंट मिल पाए, एक गाइडेंस मिल पाए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ये तो बात थी मेंस की। अब यहाँ पर भी देखिए, मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए। भेड़ चाल चलोगे कुछ नहीं आएगा, खाली हाथ रहेंगे। अगेन दोबारा एग्जाम दो 2026 का, फिर नहीं हुआ 2027 का एग्जाम दो, फिर नहीं होगा 28 का एग्जाम दो, करते करते 2050 आ जाएगा, पता लगा आईबीपीएस पीओ के एग्जाम ही खत्म हो गए। तो ये जो टाइमिंग है वो खैर बात की बात है, वो हो जाता है। टोटल जो टाइम होता है मेंस का वो 3 घंटे 10 मिनट का होता है। जो प्री का टाइम होता है वो 1 घंटे का होता है। बस इतना समझ लो आप, सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर कि कैसे आप इस आईबीपीएस पीओ की 5000 वैकेंसी में अपना भी नाम एंश्योर कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी टारगेट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस फॉलो करते जाओ जैसे मैं बताऊंगा। फिर भी अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करना है तो वो करके आप जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा अब वो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अपने प्री के मॉक्स लगाना शुरू करो, और डेली के आपको 2 से 4 मॉक लगाने हैं। अगर आपका परसेंटाइल, ये हम बात कर रहे हैं परसेंटाइल की, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक्यूरेसी को लेके। ये एक्यूरेसी नहीं है, परसेंटाइल होता है। अगर कोई मॉक 1000 बच्चों ने लगाया है, तो 1000 बच्चों में से अगर आपकी रैंक सपोज 200 आई है, यानी कि आप 800 बच्चों से आगे हो, तो जो 800 बच्चों से आगे हो वो आपकी 80 परसेंटाइल है, यानी कि आप टॉप 20% में स्टैंड करते हो। तो अगर आपकी परसेंटाइल 80 से कम आ रही है, तो आपको डेली बेसिस पे 2 से 4 मॉक लगाने हैं। कोशिश करना 3 से 4 मॉक लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब ये जो 3 से 4 मॉक रहेंगे इसमें से आप 2 मॉक लगा सकते हो आईबीपीएस पीओ के, या फिर एसबीआई पीओ के, कोई भी आप लगा सकते हो, लेकिन लगाना सिर्फ पीओ का है, क्लेरिकल का नहीं लगाना। और 2 मॉक आप लगा सकते हो आरआरबी पीओ के। ऐसे आप लेके चलो, अच्छा रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। बस याद रखना कि ये करना ही करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 2 मॉक आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ, जो भी आप लगाना चाहो प्री का, वो लगा सकते हो, और 1 मॉक आरआरबी पीओ का लगा सकते हो। कभी 3, कभी 4, और कभी वीक में 5-6 मॉक भी लगा दो। प्लस एनालिसिस करना है हर एक मॉक का। अब एनालिसिस कितने टाइम के लिए करना है उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, और कैसे करना है वो भी बनाए, जाके देख लेना चैनल पे। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है? इंग्लिश भैया, इंग्लिश इसको सुधारो, वरना अंग्रेजी, देखो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अब जब छोड़ चुके
चुके हैं अंग्रेजी, तो करनी तो पड़ेगी फिर। तो इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये बचकाना हरकतें करना बंद कीजिए, समझदार बनिए, ग्रेजुएट हो आप। आपको मेन फोकस करना है रीडिंग पे, रीडिंग करना शुरू करो। रीडिंग कहाँ से करनी है? सर कम नॉवल कर ले? अरे नॉवल नहीं करना, वो कैजुअल रीडिंग है। आपको एडिटोरियल रीड करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की न्यूज़ आती है, पॉलिटिकल, सोशल और हर तरह की न्यूज़ आती है। तो वो उसका एक्सपोजर लो कि क्या चल रहा है बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में आ रही है जो कि आपको आगे भी हेल्प करेगी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, इंटरव्यू में भी और लेटर राइटिंग में भी। इसके बहुत बेनिफिट है। तो डेली बेसिस पे 1 या 2 एडिटोरियल रीड करना है आपको, जिसके लिए आप चाहे 45 मिनट्स लो या 1 घंटा लो, मैटर नहीं करता। और साथ में आपको समरी राइटिंग करनी है। समरी राइटिंग क्या होती है? क्रक्स लिखना है उस पूरे एक आर्टिकल का 50 से 80 वर्ड्स में, दैट्स इट, खत्म। ये आपको डेली करना है, इसमें गैप नहीं करना, मॉक आपको डेली करना है। और हाँ, वीक में आप 6 दिन एफर्ट करो, 5 दिन एफर्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट करो, एकदम रुकना नहीं है। तीसरी चीज क्या करनी है? करंट अफेयर्स करना शुरू कर दो, वरना एग्जामिनर हाथ पकड़ के घर तक छोड़ के आएगा आपको। करंट अफेयर्स करो, यही आपका सिलेक्शन दिलवाएगी मेंस में, क्योंकि मेंस में ना तो रीजनिंग पल्ले पड़ती है, ना क्वांट पल्ले पड़ती है। और मुझे अभी भी याद है एसबीआई पीओ 2023 का जो एग्जाम था, उसमें जो क्वांट सेक्शन आया था, बच्चे जीरो जीरो अटेम्प्ट करके आ रहे थे, ये हालात थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो जिनके जीरो जीरो मार्क्स थे क्वांट में, वो भी आज एसबीआई में ऑफिसर बने बैठे हैं, आई इन एसबीआई। तो ये लेवल होते हैं जो लेवल निकल जाते हैं सबके। तो आपको रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करनी है, उसको लेके चलो फॉर अ सेफ साइड, लेकिन डिपेंड नहीं होना। अगर एग्जाम मॉडरेट आ गया तो सभी के लिए है, डिफिकल्ट है तो सभी के लिए है, लेकिन ये जो चीज़ है, ये आपका गेम चेंज करवाती है। ये मेरी बात याद रखना, मोटे मोटे शब्दों में दीवार के सामने चिपका लो इसको, पेपर पे लगा के, कि ये गेम चेंजर है करंट अफेयर्स। और साथ में इंग्लिश सेक्शन, ये मेंस के लिए स्पेशली। तो करंट अफेयर्स और अगर आपने इंग्लिश पे कमांड कर ली, आपका मेंस झिंगा लाला क्वालिफाई हो गया, समझ लो। रीजनिंग और क्वांट में सिर्फ एवरेज परफॉर्म करोगे तब भी कोई सिलेक्शन आपको रोक नहीं पाएगा इंटरव्यू में जाने से और अच्छी लीड जनरेट करने से। अब इसके अलावा इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको करंट अफेयर्स करना डेली शुरू करना है। इसके लिए आप 1 घंटा 2 घंटा करना शुरू करो, अपने अकॉर्डिंग आप स्केड्यूलिंग करो, कितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो। कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, चाहे राइट अप्रोच का सोर्स आप फॉलो करें करंट अफेयर्स का, या कोई भी दूसरा एक्सवाईजी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कोई भी सोर्स फॉलो करने का मतलब होता है कि उस पर आप ट्रस्ट दिखा रहे हो, फेथ दिखा रहे हो अपना। अगर ट्रस्ट दिखा रहे हो तो ट्रस्ट दिखाना है, फिर वहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। और उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, तब जाके नंबर आएंगे। 2-3 बार रिवीजन करने से नंबर नहीं आते, कंफ्यूजन आती है। अब आते हैं चौथी चीज पे कि सर अब क्या करना चाहिए। सर ऐसे राइटिंग के लिए क्या करें? कुछ नहीं करना, बहुत टाइम है, शांति बैठो आराम से, क्योंकि जो आप एडिटोरियल कर रहे हो, समरी लिख रहे हो, वो एडिटोरियल का पार्ट ही है। तो मैं आपको इनडायरेक्टली उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, दैट्स इट। सर प्री के लिए और कुछ करना है? कुछ नहीं करना। अगर आप ये एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो जो मैंने बताया सिर्फ वो करो। प्री के मॉक से बेस्ट इस दुनिया में कुछ नहीं बना। इसके अलावा कुछ बना है तो वो राइटर प्रो चैनल बना है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। चलो खैर, मजाक की बात अलग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि टॉपर्स में आना कैसे है। टॉपर्स में आने के लिए टॉपर वाली क्वालिटीज शो करनी पड़ती है। तो अब आलस छोड़ो, काम पे लगो, इस 5,000 का छोड़ो और ये सोच के चलो कि आपके पास केवल 2,000 वैकेंसी है, सिर्फ 2,000 मान के चलो, और उसके लेवल का एफर्ट करो, 5,000 में नंबर अपने आप आएगा। तो मिलेंगे अगले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।